कुछ दिनों से खांसी बहुत परेशान कर रही थी करुणा जी को। रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। जब भी हल्की सी झपकी आए तो खांसी शुरू हो जाती। घर में सब थे, बेटा, बहू, पोता और पोती, लेकिन सब अपनी दुनिया में मस्त रहते। हर इतवार घूमना और बाहर खाना पीना। किसी को करुणा जी की कोई खास फिक्र होती ही नहीं थी। बेटे ने डॉक्टर को दिखा, दवाई दिलवाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया था, लेकिन बुढ़ापे के रोग इतनी जल्दी जाते भी नहीं है। आज भी खांसी रुक नहीं रही थी। परेशान हो फ्लास्क में देखा तो गर्म पानी भी नहीं था। धीरे धीरे उठ रसोई में गई, पानी गर्म कर पिया तो थोड़ी राहत मिली। बुढ़ापे में नींद भी ज्यादा नहीं आती थी करुणा जी को। करुणा जी की खांसी की आवाज से जवान होते पोता पोती चिढ़ते रहते थे। बच्चों का कमरा अपनी दादी के कमरे से लगा हुआ था। दादी की खांसी बहुत परेशान करती है माँ। रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हम। पोते जय ने अपनी माँ स्नेहा से शिकायत करते हुए कहा, हाँ माँ, भैया सही बोल रहा है। अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाती हुई अनन्या ने कहा। अपने बच्चों की तकलीफ देख स्नेहा को अपनी सांस पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना इलाज कराओ फिर भी दिन रात खांसते रहती है। अब तो डर ही लगता है कहीं बच्चों और हमें भी ये इन्फेक्शन ना हो जाए। आने दो शाम को रवि को। आज ही इनका कमरा पीछे स्टोर रूम में शिफ्ट कर देती हूँ, वहीं खांसते रहे रात भर। गुस्से से भुनभुनाती स्नेहा ने कामवाली को कह स्टोर रूम साफ करवा दिया और रवि का इंतजार करने लगी। शाम को जब रवि आया तो स्नेहा शुरू हो गई, दिन रात तुम्हारी माँ खांसते रहती है, मैं तो तंग हो गई हूँ। बच्चे रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे? विवेकहीन हो चुका रवि अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, सही कह रही हो स्नेहा, बच्चों की पढ़ाई भी खराब होगी और सेहत भी। माँ ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, बच्चों की तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक काम करो, पीछे का कमरा साफ करवा दो। रवि अपने बच्चों की सेहत का सोच बहुत चिंतित स्वर में बोला, मैंने साफ सफाई करवा दी है, आप तो बस माँ जी को बता देना, स्नेहा ने कहा। अपने कमरे में बैठी करुणा जी सुबह से सारी बातें सुन रही थी और अपने हृदय में मचे हाहाकार को रोक भी रही थी। इन सब के सामने एक बूंद आंसू भी अपने आंखों से गिराना खुद का अपमान करने के बराबर था। थोड़ी देर बाद रवि आया अपनी माँ के कमरे में। वो माँ, आपकी खांसी बहुत हो रही है आजकल, तो बच्चे ठीक से सो नहीं पा रहे। मैं सोच रहा था क्यों ना पीछे वाले कमरे में आप रह लो, वहां हवा भी अच्छी आती है और स्नेहा ने बहुत अच्छी सफाई करवा नई चादर भी डाल दी है। करुणा जी अपने बेटे के चेहरे को गौर से देखती रही, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपनी 2 साड़ियां और एक थैली हाथों में ले स्टोर रूम की तरफ चल दी। बाहर हॉल में सब बैठे थे, स्नेहा, जय और अनन्या। जय बेटा ये ले। जय के हाथों थैली पकड़ा करुणा जी ने कहा, क्या है इसमें दादी? जय ने पूछा। नई चादर है बेटा, जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाए और रात रात भर खांसते रहे तो जाना तो उन्हें भी स्टोर रूम में ही होगा, बिल्कुल मेरी तरह। तब काम आएगी ये नई चादर। और बहू तू बिल्कुल चिंता मत करना, खिड़की से हवा भी बहुत अच्छी आती है। अभी रवि ने बताया, एक दिन बुढ़ापा तो सबको आना है, ये तो एक चक्र है, तो जाना तो तुझे और रवि को भी एक दिन उसी कमरे में होगा। इतना कह करुणा जी अपने नए कोने की तरफ बढ़ गई और हाथों में चादर और आंखों में आंसू लिए जय, अनन्या, स्नेहा और रवि ठगे से ताकते रह गए करुणा जी को। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।